आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि पिछले 3 साल में किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जो सबसे एक नंबर पे आया है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। सेकंड नंबर पे क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। थर्ड पे क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। और फोर्थ पे आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। फिफ्थ पे एसबीआई पीएसयू है। सिक्स्थ पे आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ है। ये एक ईटीएफ है। क्वांट का मिड कैप फंड 7 नंबर पे है। 8 नंबर पे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू है। 9th पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। और 10th पे अगेन क्वांट का ईएसजी इक्विटी फंड है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टार्ट फाइनेंस। यहाँ पे हम एक्सेल और फाइनेंस के बारे में देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। एक नंबर पे है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। इसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम आदित्य बिरला की वेबसाइट पे आ गए हैं। इसका यहाँ पे शो कर रहा है कि 86.06% ये 1 ईयर का रिटर्न है और ये 3 इयर्स का 40.91% है। इसका AUM भी यहाँ पे शो कर रहा है। इसको डिटेल्ड में हम देखते हैं। तो इस फंड को हम ओपन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो AUM है वो 3329.97 करोड़ का AUM है। इसका NAV है 32.43 रुपीज़ का। NAV का मतलब होता है कि आपको एक यूनिट दिया जाएगा 32.43 रुपीज़ का। अभी इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न में देखते हैं तो 1 साल का रिटर्न दिखा रहा है, 3 साल का दिखा रहा है, 5 साल का यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। 5 साल का इसलिए नहीं दिखा रहा है दोस्तों कि इस फंड को स्टार्ट हुए 5 साल नहीं हुए हैं। एनुअलाइज्ड रिटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर ईयर का रिटर्न है 40.91%। ये पर ईयर का रिटर्न है। हर एक साल में इतना रिटर्न दिया है। 3 साल का देखने जाएंगे तो एवरेज रिटर्न है ये। अभी इसका आप जब देख रहे हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि S&P BSE PSU TRI। अभी ये क्या है? तो ये दोस्तों आपका बेंचमार्क है। अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि बेंचमार्क PRI और TRI के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। पहले PRI के बेसिस पे कैलकुलेट होता था, अभी TRI के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। वो क्या है उसको डिटेल में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। तो इसका बेंचमार्क S&P BSE PSU TRI है। उसके बेसिस पे ये रिटर्न कैलकुलेट करके आपको बताएगा। आप यहाँ पे देखें तो 1 साल का, ये 1 महीने का रिटर्न देखें तो 1 महीने में ये डिप हुआ है। फिर आप 3 मंथ्स का देखें तो भी 3 मंथ्स में भी डिप है। 6 मंथ का देखें तो यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है 1 ईयर का, 3 ईयर का। तो ये हो गया ग्राफ यहाँ पे। अभी यहाँ पे SIP मिनिमम आप 100 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आप 500 से कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये PSU का, चूँकि स्टार्टिंग में ही लिख दिया है गया है कि ये PSU इक्विटी फंड है, तो जो भी ये इन्वेस्टमेंट है वो PSU सेक्टर के कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा ये। तो वहीं लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करेगा इन्वेस्ट करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs में। ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं वो रिटर्न पास्ट के हैं, तो इसलिए आप उसको एज्यूम मत कर लेना कि पर ईयर वो इतना आपको फ्यूचर में भी देगा। अभी इसने यहाँ पे अपना वाई वन कैन इन्वेस्ट में दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है, पब्लिक सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई रिस्क लेवल हैं लेकिन उसके साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न भी अच्छा खासा है। फिर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। तो ये सब
डिटेल्स दी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी आप फंड डिटेल्स में जाए तो CAGR यानी कि ये अभी तक स्टार्टिंग से लेके पर ईयर का रिटर्न 32.11% दिया है। ये स्टार्टिंग से लेके हैं दोस्तों। तो अब अभी लेटेस्ट NAV बता रहा है, तो ये 20 मार्च का NAV है 32.43 रुपीज़ पर यूनिट। AUM इसका जैसे कि अपन ने ऊपर देखा 33.29.97 करोड़ का था। ये स्टार्ट 2029 में हुआ है, यानी 4 इयर्स 2 मंथ्स 22 डेज हो चुके हैं इसके स्टार्ट के। रिस्क का देखें तो प्रिंसिपल एट वेरी हाई रिस्क, यानी कि ये हाई रिस्क ही वाला है। कोई भी आप इक्विटी फंड में डालेंगे तो कोई भी इक्विटी फंड आपको हाई रिस्क ही मिलेगा। तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का होराइजन देखें तो ये 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन यहाँ पे बताता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपको कम से कम 3 से 5 साल के होराइजन के लिए जाना चाहिए। यदि आप इक्विटी फंड में जाते हैं, मिड कैप में जाते हैं तो उसमें, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल में जाते हैं तो अभी एनुअलाइज्ड रिटर्न भी हमने देख लिया। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये जैसे ऊपर हमने देखा कि 500 है। यदि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं तो मिनिमम 100 रुपीज़ है। एग्जिट लोड 1% है। इसका एग्जिट लोड 1% है, और ये एग्जिट लोड 1% कब है? जब आप 30 डेज़, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 डेज़ के अंदर में आप विड्रॉ करते हैं, आप अपना रिडीम कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स को। यानी कि आप आज आपने इन्वेस्ट किया और विदिन 30 डेज़ आपने अपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया तो 1% का आपको एग्जिट लोड लग जाएगा। फिर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बीटा देखें तो 0.93% का है। बीटा मतलब कि जो इंडेक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वैसे ही PSU का भी जो इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में ये 0.93% का वेरी करेगा। यानी कि 1% PSU इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये भी 0.93% ऊपर जाएगा, 1% नीचे जाएगा तो ये भी 0.93% नीचे जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.71% है। पेन रेशियो का देखो, शार्प रेशियो इसका अच्छा है, ग्रेटर देन 1 है। शार्प रेशियो 1.68% है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो इसमें रिस्क तो है। ग्रेटर देन 1 से लेके 3 तक का शार्प रेशियो जो रहता है वो रिस्कियर रहता है। अभी आप देखें कि फंड मैनेजर कौन है, तो फंड मैनेजर यहाँ पे धवल गाला जी हैं, फिर दूसरे नंबर पे धवल जोशी हैं। तो आप इनके डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे कि धवल गाला जो हैं वो फंड मैनेजर एंड सीनियर एनालिस्ट आदित्य बिरला के ही हैं, और इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी एंड कैपिटल मार्केट में। ये आदित्य बिरला 2011 से ज्वाइन किए हुए हैं। इनके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में स्पेशलाइजेशन है। तो इन्होंने पहले कहाँ काम किया था वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। इन्होंने JP मॉर्गन के साथ भी काम किया हुआ है, B&K सिक्योरिटी लिमिटेड के साथ भी काम किया हुआ है। उसके बाद से धवल जोशी हैं। धवल जोशी भी 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड को ज्वाइन किया, इससे पहले ज्वाइन किया था। उसके बाद ये सुंदरम म्यूचुअल फंड को भी 5 साल के लिए सुंदरम म्यूचुअल फंड में भी थे। इन्होंने रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे भी काम किया हुआ है MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज में, और असिस्ट किया हुआ है C मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड को। अभी रिस्कोमीटर इसका देखें तो दोस्तों यहाँ पे रिस्कोमीटर मैंडेटरी है सबको दिखाना। तो रिस्कोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है कि लो है, लो टू मॉडरेट है। रिस्कोमीटर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हो पिछली वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वेरी हाई रिस्की में डाला गया है इस फंड को वेरी हाई रिस्की में डाला गया है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है कि आपको किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए
करना चाहिए और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइज़री नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके कंसल्ट कर सकते हो, उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे फिर आगे देखते हैं पोर्टफोलियो का, यानी कि इसकी होल्डिंग कौन-कौन सी कंपनीज़ में है। तो होल्डिंग आप देखें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 7.61% का है, एनडीपीसी में 7.47% का है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अभी सेक्टर का होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे सेक्टर वाइज़ देखें तो सेक्टर वाइज़ में एनर्जी में हैं, फिर से फाइनेंशियल में हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखें तो ये ग्रीन टाइप की दिख रही है एनर्जी में 35.05% का है। उसके बाद से फाइनेंशियल में 26.08% है। फिर आप कैपिटल गुड्स का देखें तो 9.42% का है। उसके बाद से अदर्स आते हैं, फिर मटेरियल में 6.29% है, मेटल में भी 4% का इनका इन्वेस्टमेंट है, सर्विस में भी 3.41% का है। तो ये आपके रिलेटेड दिखा रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर की कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो भी इनकम आपकी आएगी वो शॉर्ट टर्म में होगी तो 15% लग जाएगा, लॉन्ग टर्म में होगा तो वो 10% लगेगा, वो भी 1 लाख से ऊपर का रिटर्न हुआ तो ये लगेगा। फिर यहाँ पे टैक्स का अप्लीकेबिलिटी वही बता रहे हैं कि 15% आप 12 महीने के पहले करते हो तो लगेगा, 10% लगेगा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का रहा तो दोस्तों ये रहा पहला म्यूचुअल फंड जो सबसे ऊपर था, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड लिमिटेड। तो आप इसके बेसिस पे सारे फंड का एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप सारे फंड का एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं ये कौन सा फंड आपके लिए बेटर है। यदि आपको इसका सबका रिटर्न का परसेंटेज देखना है या फिर पूरे डिटेल चाहिए, आपको इसमें और भी कुछ समझना है तो आप कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में उसको भी इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।